हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज है 18 तारीख और आज के कुछ करंट अफेयर्स को जो मैंने क्वेश्चन फॉर्म में करके आपको बताने का प्रयास किया है। जो आने वाले एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न होगा उसको मैंने समझाने का भी प्रयास किया है। और क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, उसका क्या थीम है, उसके बारे में भी मैंने कुछ बताने का आपको प्रयास किया है। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ आज के हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो कैबिनेट ने संसाधन के लिए गहरे समुद्र की खोज करने के लिए डीप ऑपरेशन को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ऑपरेशन को मंजूरी दी गई है। यह डीप ऑपरेशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो डीप ऑपरेशन को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डीप ऑपरेशन को शुरू किया गया है। और इसके तहत 6000 मीटर की गहराई में समुद्र की जैव विविधता की जानकारी इकट्ठा करना और वहाँ पर एक समुद्री स्टेशन स्थापित करना, जिससे कि जैव जीवों की सुरक्षा करना। और इसी के साथ देखते हैं आगे के। केंद्र सरकार ने संसाधनों के लिए गहरे समुद्र में खोज और समुद्र संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र में प्रबंधन की विकास के लिए डीप ऑपरेशन मिशन शुरू किया है। यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया है और इसके अंतर्गत 6000 मीटर गहराई पर खनिजों का अध्ययन किया जाएगा और गहरे समुद्र में जैव विविधता का भी अध्ययन किया जाएगा, जिसके लिए समुद्री जीव विज्ञान के लिए समुद्री स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जिससे समुद्री जीवों का भी अध्ययन किया जाएगा। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चाइना के बाद भारत छठा देश बन गया जो इस प्रकार की तकनीकी अपने पास रखेगा। अब बढ़ते हैं हम अपने आज के दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया? तो 16 जून को अभी अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। और बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। सोने के गहने और कलाकृति की अनिवार्य हॉलमार्किंग को कब से लागू किया गया? तो 16 जून से हॉलमार्किंग, सोने के गहने और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग की सुविधा लॉन्च की गई 16 जून से। बढ़ते हैं अपने आज के चौथे क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में किस देश में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह का प्रक्षेपण करने की तैयारी कर रहा है? तो वह हमारा हो जाता है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड अभी हाल ही में अपने यहाँ लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने के लिए उस पर काम कर रहा है। बढ़ते हैं अपने आज के पांचवें क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया गया? तो 17 जून को अभी हाल ही में वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे मनाया गया। तो यह इसका उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित दिवस एक हरित ग्रह, सतत विकास और लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में बताता है। और भारत में पड़े 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को 2030 तक कृषि योग्य भूमि में बदलने का इसका उद्देश्य है। और 2021 का इसका थीम है स्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्थी लैंड। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के छठे क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में किस शहर के एक व्यस्त सड़क को कोवी सेफ रोड घोषित किया गया? तो वह इंदौर के एक सड़क को अभी हाल ही में कोवी सेफ रोड घोषित किया गया है। बढ़ते हम अपने आज के सातवें क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट
कॉर्प ने 16 जून 2021 को किसे अपना मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वह हमारे हो जाते हैं सत्य नडेला को 16 जून 2021 को माइक्रोसॉफ्ट ने मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO हमारे हैं बिल गेट्स। बढ़ते हम अपने आज के 8वें क्वेश्चन पे ऊपर। हाल ही में किस देश में कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगी? तो वह बांग्लादेश सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगी। इसके लिए उसने क्या किया है? दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके माध्यम से वैक्सीन संस्थान स्थापित किया जाएगा। और बांग्लादेश सरकार अपने यहाँ 3 बांग्लादेशी फर्मों का आकलन भी करेगी, जहां पर वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा। बढ़ते हम अपने आज के 9वें क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में किस बैंक ने इंडस इजी क्रेडिट लॉन्च किया है? तो वह इंडस इंड बैंक ने अभी हाल ही में इंडस क्रेडिट लॉन्च किया है। तो अब जानते हैं यह इंडस इजी क्रेडिट है क्या? यह एक व्यापक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को उनके घर से पूरा करने में सक्षम बनाता है और इसके साथ मौजूदा और साथ ही गैर इंडस बैंक ग्राहक को पूरी तरह कागज रहित और डिजिटल तरीके से एक मंच पर व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट का तुरंत लाभ उठा सकते हैं इसके माध्यम से। अब बढ़ते हैं हम आज के 10वें क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उन बच्चों के लिए जो कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया, उनके लिए 5 लाख रुपए और 18 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा का ध्यान रखेगी? तो वह तमिलनाडु राज्य सरकार ने यह ऐसा निर्णय लिया है। उन बच्चों के लिए जो कोविड-19 की वजह से जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई, तो उन बच्चों के लिए तमिलनाडु सरकार ने 5 लाख रुपए और 18 वर्ष की आयु तक उनकी प्रारंभिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा का ध्यान रखेगी। अब देखते हैं और क्या-क्या सरकार ने इसके बारे में कहा है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैनली ने उन बच्चों के लिए एक नई योजना उद्घाटन किया है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोया है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे और 18 वर्ष की आयु तक उनकी शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और यह राशि तमिलनाडु पावर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में यह निवेश किया जाएगा, जो उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा उन बच्चों को। अब देखते हैं हम अपने आज के सवाल के ऊपर। आज का हमारा सवाल है, किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं हम कल एक और वीडियो के साथ। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।